हेलो डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 5th, वेलकम टू जेनिथ गुरु शिक्षा। आज की क्लास में हम कर रहे हैं अपना नया चैप्टर स्टार्ट, चैप्टर नंबर 12। चैप्टर का नाम है रेसिंग सेकंड्स। ठीक है, हम इसमें भी क्या पढ़ने वाले हैं, टाइम के बारे में पढ़ने वाले हैं। ऑलरेडी हम टाइम के बारे में पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने मिनट हैंड और आवर हैंड के बारे में पढ़ा था। बट इस चैप्टर में हम मिनट हैंड, आवर हैंड और सेकेंड हैंड की भी बात करेंगे। ठीक है, सो आई होप कि आपने इससे पहले चैप्टर्स की सारी वीडियोस देखी हो। जिसने भी नहीं देखी है वो कोर्स और प्लेलिस्ट दोनों में जाकर देख सकता है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर 12। पहला है राघव प्रैक्टिसेस योगा इन द मॉर्निंग। इसका नाम क्या है? इसका नाम है राघव। ये रोज डेली क्या करता है? योगा करता है अपने घर पे। इसने स्टार्ट किया डेली, मतलब योगा स्टार्ट किया। कब स्टार्ट किया? टाइम क्या हो रहा है इसमें? 5 और 6 के बीच में है ये आर हैंड, है ना। जो हैंड है वो छोटी होती है, वो आर वाली हैंड होती है। जो बड़ी वाली हैंड होगी वो मिनट हैंड होती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये है 5 और 6 के बीच में है, इसका मतलब। और ये हो गया आर वाली हैंड। मिनट हैंड वाली ये 7 पे है, तो यहाँ पर कितने मिनट्स हो जाएंगे? 6 पे होता है 30 मिनट्स, है ना। फिर इसमें 5 और ऐड किया, कितने हो जाएंगे? 35 मिनट। तो 5:35 पे इसने योगा करना स्टार्ट किया है। सुबह का ही टाइम होगा, एएम ही लिख देते हैं। ठीक है, इसने 5:35 पे योगा करना स्टार्ट किया एंड एंड कब किया है? ये अगेन 5 पे ही है। आर कितना हो रहा है? 5 ही हो रहा है, बट चेंज किस में हुआ है? मिनट में चेंज हुआ है। ये 35 में ना होकर यहाँ पर हो गया है 55। ठीक है, टाइम कितना हो गया यहाँ पर? 5:55 AM। इसने स्टार्ट किया 5:35 पे एंड एंड कब किया? 5:55 पे इसने एंड कर दिया अपना योगा करना। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या फाइंड आउट करना है? पहला क्वेश्चन है, एट व्हाट टाइम डिड राघव स्टार्ट प्रैक्टिसिंग योगा? कितना टाइम देखा हमने? 5:35, है ना। कितना टाइम देखा? 5:35 पे उसने योगा करना स्टार्ट किया। ठीक है, दूसरा है, एट व्हाट टाइम डिड ही फिनिशेस? कौन से टाइम पे उसने योगा फिनिश किया अपना? यहाँ पर हो जाएगा 5:55, है ना। कितना हो जाएगा? 5:55 पे उसने अपना योगा खत्म कर दिया। फिर है, हाउ मच टाइम डिड ही स्पेंड प्रैक्टिसिंग योगा? कितने टाइम में उसने योगा किया है? तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर कौन सा नंबर बड़ा है? 5:55 वाला नंबर बड़ा है ना। तो 5:55 दिख रहा है आपको कि नहीं दिख रहा? नहीं दिख रहा। 5:55 है ना। तो यहाँ पर 5:55 में से हमने 5:35 को माइनस किया है, तो यहाँ पर ये हो गया 0, ये हो गया 2 और 5 - 5 हो गया 0। मतलब 20 मिनट्स में, ये मिनट है ना, ये मिनट है, तो उसने 20 मिनट्स में अपना योगा कंप्लीट किया है ना। पूरा लिख दूं? चलो लिख दिया। 20 मिनट्स में उसने अपना योगा कंप्लीट किया है। मैंने क्या किया, जो ज़्यादा टाइम था 5:55 में से 5:35 को मैंने माइनस कर दिया, तो हमें पता चल गया। ठीक है, हम डायरेक्ट यहाँ से भी काउंट कर सकते थे, इधर से, कि यहाँ से लेके यहाँ तक हो गया 5 मिनट, फिर 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट। हम डायरेक्ट भी कर सकते थे, बट आपको माइनस करना भी आना चाहिए इससे, इसलिए मैंने आपको माइनस ही करके दिखा दिया। ठीक है, तो यहाँ पर उसने 20 मिनट्स में अपना योगा कंप्लीट किया है। अब फोर्थ क्वेश्चन क्या है? फोर्थ क्वेश्चन है, फाइंड द टाइम लैप्स बिटवीन द टाइम पीरियड्स, शेयर योर स्ट्रैटेजीज। ठीक है, 1:15 PM टू 1:42 PM पे आप क्या करते हो, है ना। इसके पहले तो इसके बीच का हमें क्या करना है, टाइम निकालना है कि इसमें कितने टाइम आपको बताया गया है। तो 1:42 बड़ा है, 1:42 लिख दिया। इसमें से मैंने 1:15 को माइनस किया, कितना आ जाएगा यहाँ पर? ये हो गया 3, ये हो गया 12। अब देखो ये जो डबल डॉट है, इसको देख के आपको घबराना नहीं है। आप जैसे नॉर्मल माइनस करते हो वैसा ही आपको नॉर्मल माइनस करना है, बस। ठीक है, हमें इससे मतलब नहीं है। ये यहाँ पर है, हमने भी ये यहाँ पर लगा दिया, इसमें कौन सी बड़ी बात है ना। फिर यहाँ पे हो गया 3 और ये हो गया 12। अब 12 - 5 कितना हो जाएगा? हो गया 7, है ना। 7 और यहाँ पे हो जाएगा 2, ये हो गया 0। तो यहाँ पर 27 मिनट्स का क्या है? गैप है। 27 मिनट्स का यहाँ पर गैप है। ठीक है, 27 मिनट्स का यहाँ पर गैप है, एंड मैं यहाँ पर 27 लिख देती हूँ। ठीक है, 27 मिनट्स।
तो अब इस 27 मिनट्स में आप क्या क्या कर सकते हो वो आपको बताना है। आप क्या कर सकते हो, लंच कर सकते हो, ठीक है, 27 मिनट्स में आप लंच आराम से कर सकते हो, है ना। अब 3:18 PM टू 8:18 PM माइनस करेंगे। यहाँ पे इम्पॉर्टेंट क्या है कि आप कैसे माइनस कर रहे हो और आपका आंसर क्या आ रहा है, और आंसर आने के बाद उसको आप कैसे लिख रहे हो, आर में लिख रहे हो, मिनट में लिख रहे हो या फिर सेकंड में लिख रहे हो। आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, आपने उल्टा उल्टा लिख दिया, तो वो भी चीज़ नहीं होनी चाहिए, है ना। अगर हम किसी क्वेश्चन को कर रहे हैं तो वो सही होना चाहिए और हम जिस मेथड में लिख रहे हैं वो भी सही होना चाहिए। तो हम यहाँ पर 8 बड़ा है ना, 8:18, तो हम यहाँ पर 8:18 को माइनस करेंगे किससे, 3:18 से, है ना। माइनस किया, 8 माइनस 8 हो गया 0, 1 माइनस 1 हो गया 0, हमने डबल डॉट यहाँ पर लगा दिया, है ना। और 8 माइनस 3 हो गया 5, तो यहाँ पर कितने, ये हो गया मिनट वाला और ये है आर वाला, तो यहाँ पे मिनट क्या है, 0 0 है, तो यहाँ पे मिनट का तो कोई डिफरेंस है ही नहीं, आर का डिफरेंस है, और आर कितने का डिफरेंस है, 5 आवर्स का यहाँ पर डिफरेंस है, ठीक है। और 5 आवर्स में आप क्या क्या कितनी सारी चीजें कर सकते हो, है ना। अब 9:15 AM टू 11:30 AM में 11:30 और 9:15 माइनस करा, ठीक है। अब 0 माइनस 5 नहीं हो सकता, कैरी लेना है हमें, यहाँ पे हो गया 2, यहाँ पर हो गया 10, 10 माइनस 5 हो गया 5, 2 माइनस 1 हो गया 1, 11 माइनस 9 हो गया 2, तो यहाँ पर 2 आवर्स 15 मिनट्स, है ना, 2 आवर्स 15 मिनट्स पूरा लिखूंगी मैं यहाँ पर, 2 आवर्स एंड 15 मिनट्स का यहाँ पर क्या है, डिफरेंस है, गैप है, ठीक है। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5th। The table below shows the time taken by 3 children to paint a picture। यहाँ पर 3 बच्चे हैं, राघव, रानी एंड रीतू, तीनों ने एक पेंट किया है, पेंट में कलर किया है, उन सबको अलग अलग टाइम लगा, ठीक है। सबकी स्पीड सेम नहीं होती है कि अगर आपने लंच किया 10 मिनट में तो आपके जो फ्रेंड है वो भी 10 मिनट में ही लंच करेगा, ऐसा कोई फिक्स नहीं होता, है ना। टाइम तो ज़्यादा कम हो सकता है। तो यहाँ पर एक पिक्चर को पेंट करने के लिए तीनों को अलग अलग टाइम लगा। इसको राघव को कितना टाइम लगा, 1 आवर 20 मिनट्स, रानी को टाइम लगा 2 आवर 10 मिनट्स और रीतू को टाइम लगा 1 आवर 35 मिनट्स, ठीक है। इतना टाइम सबको लगा है। अब हु टुक द लॉन्गेस्ट टाइम, सबसे ज्यादा टाइम किसने लिया है, पहले हम किसको चेक करेंगे, आर को चेक करेंगे, है ना, आर को चेक करेंगे। यहाँ पर 2 आवर्स और 10 मिनट्स है, तो सबसे ज्यादा टाइम किसने लिया है, रानी ने, ठीक है। किसने सबसे ज्यादा टाइम लिया है, रानी ने। उसके बाद हु टुक द लीस्ट टाइम, सबसे कम टाइम किसने लिया, 1 आवर इसमें भी है 1 आवर इसमें भी है। अब हम मिनट को चेक करेंगे, है ना, आर दोनों सेम है। अब हम मिनट को चेक करेंगे जो सबसे कम है इसमें से, ये है 20 मिनट, ये है 30 मिनट, तो 20 मिनट कम होता है, तो यहाँ पर राघव ने क्या किया है, सबसे कम टाइम लिया है उस पिक्चर को पेंट करने के लिए, ठीक है। आ गया समझ में। अब इसके बाद है 6th क्वेश्चन है, फिल इन दी ब्लैंक्स बाय राइटिंग टाइम इन दी अप्रोप्रिएट फॉर्मेट, ठीक है। यहाँ पर है टाइम इन 12 आवर फॉर्मेट और यहाँ पर है 20 आवर फॉर्मेट, दोनों का अलग अलग है, ये हम कर चुके हैं पहले। तो यहाँ पर 5:30 AM है, 5:30 AM को, AM है ना, 5:30 AM मतलब सुबह का टाइम हो रहा है 5:30। अब इसको हम 24 आवर वाली क्लॉक में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, हम नहीं, कैसे होता है वो हमें लिखना है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है 5:30 आवर्स, ठीक है। यहाँ पर है 8:35 आवर्स, इसका क्या मतलब है कि टाइम भी क्या हो रहा है, 8:35 AM हो रहा है, ठीक है, AM हो रहा है। यहाँ पर क्या होता है, जो 12 होता है, सुबह से स्टार्ट हुआ 8, 9, 10, 11, 12 तक तो सेम है, लेकिन जो 12 के बाद टाइम आता है 1, 2, 3, वो फिर 24 क्लॉक वाले में 13, 14, 15, 16 ऐसे स्टार्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर है 11:55 AM, अभी भी यहाँ पर AM ही है तो सेम रहेगा टाइम, 11 आवर और 55 मिनट्स, है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 11 आवर्स एंड, चलो ऐसे लिख देती हूँ, 11:55 आवर्स, ठीक है। अब
2:30 PM है, यहाँ पर क्या आ गया, अब ये PM में आ गया, PM में आ गया, इसका क्या मतलब है 12 के बाद 2 कब आता है, 12 के बाद 1 और 2, तो 12 के बाद हम काउंट करेंगे 13 और 14, 14:30 टाइम इसका हो जाएगा, 14:30 टाइम, ठीक है। यहाँ पर है 5:30 PM, अब ये कितने में हो गया, PM में हो गया, इसको भी हम चेंज करेंगे, तो 5 PM पे कितना टाइम हो जाएगा, ये हो गया 12, 1 2 3 4 5 है ना, 12 13 14 15 16 17:30 है ना, कितना हो जाएगा 17:30 आवर्स, ठीक है। और 9:35 PM पे 5 6 7 8 9 और यहाँ पे हो जाएगा 18 19 20 21 और 35 आवर्स, ठीक है, 21 35 आवर्स। अब इसके बाद है 7th क्वेश्चन, मैच दी फॉलोइंग, हमें क्या करना है, मैच करना है। टाइम इन 12 आवर्स और टाइम इन 24 आवर्स, दोनों में क्या है 6:30 AM है ना, यहाँ पर 12 आवर वाले फॉर्मेट में 6:30 AM हो रहा है, AM का मतलब क्या है, वो मॉर्निंग का टाइम है, ठीक है। और 24 आवर वाले में यहाँ पे 1:30 आवर्स हो रहे हैं, तो हम इस AM वाले को, ये तो सेम ही रहेगा है ना, 6:30 AM है तो ये आर में भी सेम ही रहेगा, कहाँ है 6:30, ये रहा, तो ये इससे मैच हो जाएगा, ठीक है। फिर 8:45 PM पे, PM का मतलब क्या है 24 आवर वाले में चेंज हो जाएगा वो, है ना, हम 8 को लिखते हैं 20:45, तो 20:45 कहाँ पर है, ये रहा, हमने इससे मैच कर दिया, ठीक है। 11:45 PM पे हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, 11:45 पे हो जाएगा ये 23:45 है ना, 23:45, ये हो गया इससे मैच, ठीक है। अब 4:30 AM है तो ये सेम रहेगा, 4:30 का 4:30 रहेगा, 4:30 कहाँ है, ये रहा। और 7:30 PM है, PM है, अब हम इसको आर में चेंज करेंगे, ठीक है। 7 का कितना हो जाएगा, 7 का हो जाएगा 18 19 19:30 है ना, कितना टाइम हो जाएगा 19:30, और ये बच गया एक लास्ट 1:30 AM का, सेम रहेगा 1:30 AM, ठीक है, ये तो सेम ही रहेगा, है ना। अब इसके बाद क्या है, स्कूल रेस, स्कूल रेस, अकीरा, सुनीता एंड मैरी आर पार्टिसिपेटिंग इन अ 200 मीटर वॉकिंग रेस, इन तीनों ने पार्टिसिपेट किया है। अब यहाँ पर क्या क्या है, देखो टाइम भी लिखा है क्या यहाँ पर, इसमें 155, अच्छा मिनट्स और सेकंड्स, किसने कितने मिनट में उस वॉकिंग को कंप्लीट किया है वो टाइम यहाँ पर लिखा है। इसका 1 मिनट 56 सेकंड्स, इसका 1 मिनट 55 सेकंड्स, 1 मिनट 57 सेकंड्स, सेकंड्स यहाँ पर एक एक सेकंड्स का डिफरेंस है तीनों में, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन देखते हैं, है ना। तो इस पे क्वेश्चन है, डू यू नोटिस दैट यूज ऑफ अ न्यू यूनिट सेकेंड्स इन द पिक्चर, 1 मिनट इज इक्वल्स टू 60 सेकेंड्स। हमने अभी तक सिर्फ मिनट और आर पढ़ा था, है ना, यहाँ पे मैं वो भी लिख देती हूँ, 1 आर इज इक्वल्स टू कितना होता है, 1 आर इज इक्वल्स टू होता है 60 मिनट्स, है ना, 1 आर इज इक्वल्स टू 60 मिनट्स एंड कहाँ गया, 1 मिनट इज इक्वल्स टू कितना होता है 60 सेकेंड्स, कितना होता है 60 सेकेंड्स, ठीक है। 1 आवर इज इक्वल्स टू कितना हो गया 60 मिनट्स एंड 1 मिनट इज इक्वल्स टू 60 सेकेंड्स। सेकेंड्स में भी बात आ गई। अब देखो, इन सिचुएशन लाइक अ रेस सेकेंड्स हेल्प अस ऑब्जर्व स्मॉल डिफरेंसेस इन द टाइम टेकन बाय पार्टिसिपेंट्स। जो सेकेंड होता है वो बहुत जल्दी चलती है, जो सेकेंड वाली हैंड होती है ना वो बहुत जल्दी चलती है, उसमें बहुत कम ही टाइम लगता है उसको मूव होने में। तो जो भी हमें बहुत कम टाइम को मेजर करना होता है वो हम सेकेंड्स में ही करते हैं, ठीक है। ईच पार्टिसिपेंट टुक 1 मिनट बट हाउ मच मोर, 1 मिनट तो सबने लिया, है ना, 1 मिनट तो सारे पार्टिसिपेंट्स ने लिया, बट सबको जो और भी तो टाइम लगा होगा, कोई तो आगे होगा कोई तो पीछे होगा, तो उसको हम मेजर किस में करेंगे, सेकेंड्स में करेंगे। 1 मिनट इज इक्वल्स टू 60 सेकेंड्स, ठीक है। आइडेंटिफाई द चाइल्ड हु वॉन द रेस, हाउ मच टाइम डिड द चाइल्ड टेक, ठीक है। कौन वॉन हुआ है, जिसमें सबसे कम टाइम लगा है 55, है ना, ये वॉन हुआ है, ठीक है। इसके बाद है यहाँ पर, इसके बाद है यहाँ पर क्या है, लेट अस डू, क्या क्वेश्चंस है हमारे पास। एस्टिमेट वेदर यू वुड टेक सेकेंड्स और मिनट्स टू कंप्लीट दी फॉलोइंग एक्टिविटीज,
टिक दी अप्रोप्रिएट शेल, किसको करने में, किस काम को करने में कितना टाइम लगता है वो हमें लिखना है। तो एक्टिविटी क्या है, ब्लिंकिंग योर आईज, जब हम आईज ब्लिंक करते हैं ऐसे, तो इसमें क्या होता है, कुछ सेकंड्स लगते हैं बस, मिनट तो लगता नहीं कि आप पूरे 1 मिनट में आप अपनी आईज को ब्लिंक कर रहे हो, तो धीरे 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 ऐसा तो नहीं होता, वो सेकंड्स में होता है। तो आप 1 या फिर 2 सेकंड्स में आप उसको ब्लिंक कर सकते हो, है ना, सेकंड्स में, ठीक है। टिक करना था ना, हाँ टिक ही करना है। स्विचिंग ऑन एंड स्विचिंग ऑफ द लाइट्स, स्विच ऑफ ऑन करते हो तो क्या उसमें 1 मिनट लगता है, क्या धीरे धीरे जाके आप उसको ऑन करते रहते हो या ऑफ करते रहते हो 2 घंटे तक वहीं खड़े होके, ऐसा तो नहीं होता, सेकंड्स में ही होता है ना। तो हमने इसको भी क्या किया, सेकंड्स में ही टिक कर दिया। काउंटिंग फ्रॉम 1 to 20, 1 से लेकर 20 तक काउंट करोगे तो उसमें क्या होता है, टाइम तो लगता है ना, टाइम लगता है। कुछ बच्चे क्या करते हैं वहीं पर गाना गाने लगते हैं खड़े होके, 1 2 3 ऐसा गाना गाने लगते हैं, तो उनमें और ज़्यादा टाइम लगता है ना। तो हम उसमें क्या बता सकते हैं कि जब हमें काउंटिंग करनी होती है 1 से लेकर 20 तक, तो उसमें हम मिनट्स यूज़ करते हैं, ठीक है, मिनट तो लगता ही लगता है। फिलिंग अ ग्लास फ्रॉम द टैप, एक ग्लास को फिल करने में, अब ये सब देखो आप खुद से कर लेना, है ना, ये सब एक्टिविटी है एक ग्लास को फिल करने के लिए, आप सेकंड्स में हो जाता है या फिर मिनट्स में ही कंप्लीट होता है वो, दोनों में से कोई एक होगा, उस पर टिक करना है ना। इसके बाद यहाँ पर है लिस्ट इवेंट्स अदर देन दी वन लिस्टेड अबव दैट यू कैन डू और दैट यू कैन हैपन्स इन लेस देन अ मिनट और इन अ फ्यू सेकेंड्स। कौन कौन सी चीज़ें आप किसमें कर सकते हो, वो सारी चीज़ें यहाँ पर लिखनी है जो ऊपर लिखा है, ठीक है। इसके बाद एस्टिमेट एंड वेरीफाई हाउ मेनी ऑफ दीज यू कैन डू इन अ मिनट, कौन सी चीज़ें जो हैं आप मिनट में कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर है नंबर ऑफ बलून्स ब्लोन, ठीक है, आप कितने बलून्स को जो है वो फुला सकते हो 1 मिनट में, है ना, या फिर जैसे एक आपने बलून फुलाया, ठीक है, एक, अभी एक की बात कर रही हूँ मैं, एक आपने बलून फुलाया उसमें एक ही लिया है ना, तो मैंने एक ही लिख दिया, है ना। उसमें टाइम कितना लगा, मेरे को मान लो मैक्सिमम लगा कितना बताऊं, 1 मिनट लिख दूं, है ना, 1 मिनट मैक्सिमम लगा, ठीक है। तो यहाँ पर कहाँ गया ये, तो नंबर्स ऑफ बलून्स ब्लोन, हम यहाँ पर 1 मिनट में एक ही बलून को फुला सकते हैं। एंड नंबर ऑफ पुशअप्स हम कितने भी लगा सकते हैं, है ना। एस्टिमेट नंबर्स, एक्चुअल नंबर्स हम 20 अगर हम लेते हैं कि 1 मिनट में हम क्या कर सकते हैं, है ना, तो यहाँ पर 1 ही आएगा, ठीक है। यहाँ पे टाइम नहीं लिखना है हमको, यहाँ पर हमारा एस्टिमेशन जो है पुशअप्स करने में हम कितने कर सकते हैं, सेकेंड्स में, 60 सेकेंड्स में हम 30 नहीं 10 लिख देती हूँ, ठीक है। आप छोटे हो तो धीरे धीरे ही करोगे, 10 लिख दिया मैंने। एस्टिमेशन में जो एक्चुअल नंबर आएगा वो ज़्यादा भी आ सकता है, कम भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। नंबर ऑफ ब्रीथ्स, आप कितने बार सांस ले सकते हो 1 मिनट में, है ना, वो भी हम लिख सकते हैं। यहाँ पर हम लिख सकते हैं 45 या 50 ऐसा ही कुछ, ठीक है। तो ये भी आपको खुद से करना है। एंड लेट अस फाइंड, अब पहला क्वेश्चन क्या है, फाइंड आउट द नंबर ऑफ टाइम्स यू कैन स्किप द रोप इन 10 सेकेंड्स। 10 सेकेंड्स में इस रोप को आप कितनी बार स्किप कर सकते हो वो लिखना है, तो वो आपको करके देखना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पर आप या 2 या फिर 3 टाइम्स ही कर सकते हो स्किप, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते, ठीक है। सेकंड क्या है, हाउ लॉन्ग डज इट टेक यू टू राइट दी वर्ड फ्रेंड, लिखने में आपको कितना टाइम लग रहा है, कितने सेकेंड्स लग रहे हैं, मिनट तो लगेगा नहीं, सेकेंड ही लगेगा, है ना। तो यहाँ पर आपको ये फ्रेंड लिखने में कितना टाइम लग रहा है वो लिखना है ना। हाउ लॉन्ग डज इट टेक यू टू रन 100 मीटर, रन करने के लिए आपको कितना टाइम लग रहा है वो मिनट में आएगा, है ना। तो वो भी आपको यहाँ पर लिखना है, ठीक है। अब है यहाँ पर, अब क्या है, लेट अस डू, क्या करना है, ऑब्जर्व दी क्लॉक्स एंड फिल दी ब्लैंक्स। रानी टुक टाइम लिखना है हमें, सेकंड्स भी लिखने हैं, मिनट भी लिखना है, आर भी लिखना है एंड सेकंड्स भी लिखने हैं। तो यहाँ पर रानी टुक्स सेकंड्स टू गेट आउट ऑफ हर बेड, ठीक है। तो यहाँ पर R7 पे है, इसमें भी R7 पे है, मिनट किस पे है, 9 पे है, इसमें भी मिनट 9 पे है, बट सेकंड वाला जो हैंड है वो चेंज हुआ है, वो पहले था 6 पे और उसके बाद वो चला गया 12 पे। तो उसको कितने सेकेंड्स लगे, उसको कितने सेकेंड्स लगे यहाँ से यहाँ तक। अब देखो मैंने क्या बताया था, इसके और इसके बीच में
वन नंबर्स के गैप में 5 मिनट का होता है, ठीक है। तो जब हम आर देखते हैं तो 5 मिनट का गैप होता है। अगर हम सेकेंड्स में देखें तो 6 से लेके 7 तक भी 5 ही सेकेंड्स होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर कितना सेकेंड्स आ जाएगा, 30 सेकेंड्स, है ना। यहाँ पे कितने सेकेंड्स आ जाएंगे, 30, 5, 10, 15, 20, 25, 30। यहाँ पर कितना हो गया, 30 सेकेंड्स, ठीक है। रानी को अपने बेड पे जाने के लिए कितना टाइम लगा है, 30 सेकेंड्स लगा है। और एक और बात, रोज आपको कम्युनिटी पोस्ट पर आपको अपनी अपनी क्लासेस का क्वेश्चन मिलता है। रात को 8 बजे सारी क्लासेस को अपने अपने क्वेश्चन का आंसर देना है ना। रात को 8 बजे आपको कम्युनिटी पोस्ट पर रोज एक क्वेश्चन मिलता है, आपको अपनी अपनी क्लासेस का सबको आंसर करना है, बिल्कुल नहीं भूलना है, ठीक है, रोज करना है। अब इसमें सेकंड क्या है, राघव टुक, राघव ने कितना टाइम लिया है, इसमें भी आपको सेकंड्स ही लिखने हैं। यहाँ पर आर देखो 4 4 दोनों सेम है, मिनट भी 9 9 दोनों सेम है। हैंड चेंज हुआ है किसका, सेकंड का। तो यहाँ पर था नहीं, पहले वहाँ पर था 12 और उसके बाद ये हो गया 7, ठीक है। मैंने उसमें उल्टा बता दिया, लेकिन सेकंड तो ठीक है, लेकिन मैंने उसको उल्टा काउंट कर दिया था, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, अब यहाँ पर है 12 और यहाँ पर है सेकंड 7, तो यहाँ कितना टाइम लगा, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, है ना। कितने सेकेंड्स लगे हैं उसको, 35 सेकेंड्स उसको लगे हैं, है ना। अब सेम थर्ड वाले में आपको लिखना है, देखो आर भी सेम है, मिनट भी सेम है, हैंड चेंज हुआ है, पहले था 9 पे फिर आ गया 12 पे, तो 5, 10, 15 सेकेंड्स उसको लगे हैं, है ना। कितने सेकेंड्स लगे हैं उसको, 15 सेकेंड्स लगे हैं। एंड फोर्थ में आपके पास एक ही क्वेश्चन है क्या, ये अच्छा एक ही, ये वाला एक ही क्वेश्चन बचा है, तो ये वाला आप खुद से ट्राई करोगे होमवर्क में, ठीक है। खुद से ट्राई करना है, अगर नहीं आता है तो आप मेरे को बता सकते हो, है ना, मैं आपको बता दूंगी। बाकी अब सेकंड क्वेश्चन करते हैं हम। ड्रॉ द मिसिंग सेकेंड्स हैंड ऑन दी क्लॉक्स ऑन दी राइट साइड, ठीक है, हमें ड्रॉ करना है। यहाँ पर तो लिखा हुआ है ना, यहाँ पर हमें सेकेंड की हैंड दी हुई है, हमें दूसरे वाले में ड्रॉ करना है। रघु टुक्स 20 seconds टू रीड अ सेंटेंस इन हिज बुक, तो स्टार्ट यहाँ से हुआ है। आफ्टर 20 minutes जो सेकेंड वाली हैंड है वो कहाँ जाएगी, वो बताना है। सोचो कहाँ पे जाएगी, तब तक मैं पानी पी लूँ। ठीक है, तो समझ में आ गया कितने टाइम लगेगा। यहाँ पर क्या है, यहाँ से स्टार्ट हुआ तो यहाँ पर तो मिनट भी 0 0 होता है, सेकंड भी 0 0 होगा, आर भी 0 0 होगा, सब कुछ 12 पे जो है वो 0 0 0 0 ही होता है। हमने स्टार्ट किया 20 मिनट हमें ऐड करना है, तो यहाँ हो गया 5, 10, 15, 20। 20 कितने पे आया है, 4 पे आया है, तो हम जो सेकेंड वाली हैंड है वो किस पे बनाएंगे, 4 पे, ठीक है। 4 पे हम सेकेंड वाली हैंड बना देंगे, और सेकेंड वाली हैंड जो है वो सबसे बड़ी होती है और वो कंटिन्यूअस चलती रहती है, ठीक है। अब दूसरे वाले में हमें 30 सेकेंड्स लगे, इसमें रानी टुक 30 सेकेंड्स टू कलर अ रेक्टेंगल। यहाँ से हमें 30 मिनट काउंट करेंगे, किस पे आएगा, 6 पे आएगा, तो हम सेकेंड वाली हैंड को किस पे बना देंगे, 6 पे बना देंगे, ठीक है। अब थर्ड में क्या है, राघव टुक 60 seconds टू मूव फ्रॉम हिज होम टू द गार्डन। 60 मिनट्स लगते हैं, एंड 60 मिनट्स सॉरी मिनट नहीं सेकेंड्स, 60 सेकेंड्स इज इक्वल्स टू कितने मिनट होते हैं, 1 मिनट। तो मतलब उसको पूरा 1 मिनट लगता है अपने घर तक पहुंचने के लिए। तो 1 मिनट के लिए वो कहाँ पे पहुंचेगा, यहाँ पर जो ये छोटे छोटे डॉट्स है ना, यही होते हैं इसमें मिनट्स, ठीक है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो हम यहाँ पर हमें 1 मिनट काउंट करना है। मिनट वाली हैंड कौन सी है, ये वाली है, ठीक है। तो हम क्या बताएंगे, देखो या तो अगर हम सेकंड की बात करें तो ये पूरा घूम के यहाँ पे वापस से यहीं पे आएगा, है ना, क्योंकि यहीं जहाँ से स्टार्ट होता है वहीं पे वापस आता है, तो वो 60 सेकेंड्स काउंट हो जाते हैं, ठीक है। ये वापस यहाँ से चल के यहाँ पे आएगा, या तो अगर हम सेकंड में करते हैं तो। अगर मिनट में करते हैं तो मिनट वाला जो है वो यहाँ से यहाँ पर आ जाएगा, मतलब 1 पॉइंट आगे, ठीक है। तो ये हमें वापस से सेकेंड वाला ही बनाना है, तो ये क्या होगा, यहाँ पे वो अगेन यहीं पे आ जाएगा 9 पे ही, ठीक है। पूरा एक राउंड कंप्लीट करेगा तो वो 60 सेकेंड्स के इक्वल ही होता है।
है ना। अब फोर्थ में क्या है, रीतू टुक 40 सेकेंड्स टू वॉश अ प्लेट, प्लेट को धोने में उसको कितना टाइम लगता है 40 सेकेंड्स। तो इसके बाद 40 कितना होगा 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 7 पे आ जाएगा, है ना। तो हमने सेकेंड वाली हैंड किस पे बना दी 7 पे, ठीक है। अब है आगे कन्वर्जन ऑफ आवर्स टू मिनट, हमें क्या सीखना है अब, आवर्स से मिनट में हम कैसे कन्वर्ट करते हैं, है ना। इसमें कुछ ऐसे हार्ड है नहीं, बहुत इजी है ये, ठीक है। हम ये करेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है, क्योंकि इसके बाद बस थोड़ा सा ही टॉपिक बचा है और उसके बाद जो है वो हम अपनी नेक्स्ट क्लास में इसको कर लेंगे कंप्लीट, क्योंकि इसमें क्या करना था, आवर से मिनट में करना है ना। जैसे हमने अभी तक सारे क्लॉक्स में हैंड बनाए हैं, सेकेंड्स के हैंड बनाए, मिनट काउंट किए, उसको कैलकुलेट किया, सेम आपको इसमें भी करना है, सेम है, बस उसमें क्या हो रहा है यूनिट चेंज हो रही है ना। यूनिट्स इसमें चेंज हो रही है, जैसा हमने पढ़ा था कि सेम मेजरमेंट होता है, यूनिट चेंज होती है, सेम वैसा ही इसमें भी है, मेजरमेंट सेम है, यूनिट चेंज है, बस आर है तो आर में लिख दिया, मिनट है तो मिनट में लिख दिया, सब कुछ सेम है ना। तो अगर मैंने यहाँ से स्टार्ट किया तो ये थोड़ा सा और थोड़ा लंबा जाएगा, तो हम ये करेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट में। सो आई होप यहाँ तक आपको कुछ भी डाउट ना हो, अगर किसी को कुछ भी डाउट है वो कमेंट में पूछ सकता है, एंड सब कुछ समझ में आ गया है तो बहुत अच्छी बात है। कम्युनिटी पोस्ट पे आंसर देना नहीं भूलना है। एंड अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम इस चैप्टर को कर लेंगे कंप्लीट। सो आई होप यहाँ तक आपको कुछ भी डाउट ना हो, अगर किसी को कुछ भी डाउट है आप कमेंट में पूछ सकते हैं। बाकी तब तक वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, एंड जो चैनल पे नया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि हमारी सारी वीडियोस आपको मिलती रहे। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।